जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भजनपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें भजनपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल सिंह व चौधरी विजेंद्र प्रधान एआईसीसी मेंबर तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व क्षेत्रीय और गणमान्य व्यक्ति भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। ये पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। बहुत दिनों से कांग्रेस की पहले से सरकारों ने, अभी बीजेपी की सरकारों ने हमेशा भरोसा करती रही हैं सरकारें। हमारा भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करता रहा है और दूसरे देशों पर आश्रित होके कि ये हमारे पाकिस्तान से हमारे को निकालने में मदद करेगा, अमेरिका मदद करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान वो चीज़ है जो ज़िंदगी में कभी सुधरने वाला नहीं है। इसने हमेशा हमारे जवानों पर, हमारे देशवासियों पर हमेशा गद्दारी ही की है। कभी सोतों को, कभी निहत्तों को, कभी मिलिट्री कैंपों में जाके इसने पल पल गद्दारी की है। ये सुधरने वाला नहीं है। ये कैंडल मार्च सबसे पहले तो हमारे भारत के जो जवान, जो अपनी माँ के लाल हैं, हमारे वीर सपूत हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उनकी शहादत में अपना एक श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया है। साथ ही हम अपने देश की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो सारे कामों को छोड़ के पहले हमारे भारतवासियों को उस गद्दार पाकिस्तान से बदला लेके दिखाए, तो हमारे दिल को शांति मिलेगी। ये हमारा गद्दार मुल्क, जो गद्दार पड़ोसी है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हमें हर सूरत में अपने गद्दार पड़ोसी से बदला चाहिए। जो हमारे 44 जवान 25 साल, 20 साल, 22 साल, कोई अपनी, किसी का 2 साल का बेटा है, किसी का बूढ़ी माँ को कैंसर है, उनका बलिदान निहर तक नहीं जाना चाहिए। उनका बलिदान हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि 44 के 440 जवान मौतें चाहिए। हमें पाकिस्तान के सर काट के लाने की ज़रूरत है, उनके घर में घुस के मारने की ज़रूरत है, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं। साथ ही हमारी उनके प्रति सच्ची आत्मा से अपने जवानों के परिवारों के प्रति सहानुभूति है। हम चाहते हैं कि वो हमेशा उनके बच्चों का हमारी सरकार ख्याल रखे, उनको नौकरी दे, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करे। अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है हमारे भारत को, हमारे भारत देश को की रक्षा के लिए, उनका सरकार का भी एक दायित्व है कि वो भी उनकी रक्षा करके दिखाए। कभी हमें 1 साल बाद सूचना मिलती है कि वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, उसके बच्चे परेशान हैं। ऐसा नहीं हो, त्वरित कार्रवाई हो और पाकिस्तान से बदला भी शीघ्र से शीघ्र चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? कारगिल जैसे युद्ध दोबारा देखे जा सकते हैं? देखिए, मैं कम से कम एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये चाहूँगा कि युद्ध चाहे कारगिल का हो, 65 का हो, 71 का हो, कोई सा भी हो, लेकिन अब पाकिस्तान को सही सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब अंत हो चुका है हर चीज़ का। कुत्ते की पूंछ जैसे टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। 70 साल हो गए हमें भुगतते हुए। हमारी उदारता का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। अब हमें इतनी उदारता भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक गाल पे थप्पड़ फिर दूसरे पे, लेकिन इतने थप्पड़ भी अब हम नहीं खाएंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेंगे। हमारे पुलवामा में जितने भी शहीद लोग, वहाँ सैनिक शहीद हुए हैं, आज हमने कैंडल मार्च उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए, उनको परमात्मा में विलीन होने के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए रखा। हम एकजुट समाज हैं और सब समाज, सारा हिंदुस्तान आज एक ही मांग कर रहा है सरकार से कि हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। हमें ये समाचार मिलना चाहिए कि अब जो है, अब लाहौर पे गोला दागा गया है, अब कराची नेस्तो नाबूद हो गया है। हमें ऐसा एक एक्शन चाहिए जिससे कि हमें संतुष्टि मिले कि वाकई में सरकारें यहाँ आम पब्लिक की, देश की जनता की सुनती है। 130 करोड़ लोग, हम कहते हैं हमें छूट ही दे दो एक दिन के लिए, हम भाग के उन्हें वहाँ से उठा लाएंगे, लेकिन कम से कम आप हमें एक्शन प्लान तो तैयार करके दीजिए, नहीं तो हमारी बात को सुनिए। सरकार को अब चाहिए कि लीपापोती ना करे, क्योंकि अब राजनीति का वक्त नहीं है। अब वक्त है कि उनको उठा करके और सही से सही सबक सिखाएं, और जितना खून उन्होंने हमारा बहाया है वो हम उनके जो है कुएं के कुएं खूनों से भर दें, ताकि हमारे सैनिकों को सच्ची और सही श्रद्धांजलि मिल सके। और मैं यही फिर बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले दोहराया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यही कहेंगे कि जो हमारे 44 वीर सैनिक जो हुए हैं,
तो हम तो चाहेंगे इनके 44 का बदला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चा है, किसी की बीवी, मतलब सब बहुत परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं जितने यहाँ भी, सबके खून में जोश है इस टाइम कि ये बहुत गलत हुआ है। जो हमारे 40 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनका बदला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। शहीदों के परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए दो शब्द बोलें। हम उनके हर दुख में साथ हैं और हमारे लिए कोई भी काम हो, उनके साथ खड़े रहेंगे। ये जो हमारी श्रद्धांजलि है, ये केवल मेरे 44 भाइयों के लिए नहीं है, ये उन माओं के लिए है जो अपने बेटे को जब बाहर छोड़ती हैं तो पता नहीं कि मेरा बेटा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ऐसा सबक उसको सिखाया जाए और उसे बताया जाए कि बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। 44 की जगह 44,000 सर हमें चाहिए। संदेश देना चाहती हूँ कि ये मेरे जो भारत माँ के वीर सपूत जो 44 नहीं 44,000 के बराबर, यानी कि अनमोल असंख्य लोगों के बराबर है। मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहती हूँ, इस जनता के साथ में उनको दुश्मनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम निहत्ते नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें अब एक सर के बदले 100 सर चाहिए और हम इसका बदला लेके रहेंगे। शहीदों के परिवारों को सब हाँ, शहीदों के जो हमारे वीर सपूत, वीर माँ के सपूत, हमारे भाई, हमारे पुत्र, हमारे जो कोई भी हैं, बहुत दिलो अजीज़ थे जो कि शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवार के लिए मैं तहे दिल से अश्रुपूरित नेत्रों से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारे देशवासी भी उनके लिए तन मन और धन से इसी तरह से लगे रहें, जिस तरह से आज हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, इसको एकमात्र कैंडल मार्च ना देकर उनकी शहादत को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हिंदुस्तान की जनता के माध्यम से और हर देशवासी की तरफ से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि उसके बस की नहीं है कि हमारे देश के सैनिकों के साथ में वो युद्ध लड़ सके। और हमने इससे पहले ये तक उसको 3 डिफीट दिए हैं। 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, वो हमसे हमेशा मुँह की खाया है। तो उसने ये कायरतापूर्ण कार्य इसलिए किया है कि उसके लड़ाई लड़ नहीं सकता वो इस तरह से ही हमारे सैनिकों को आघात पहुंचाता है। और मैं अपने पूरे देशवासियों की तरफ से सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरे दुख में उसके परिवार के साथ में पूरा देश खड़ा है। आज जो है उसके लिए जो भी तन मन धन और किसी भी की जरूरत हमारे अगर देशवासी से हमारे सैनिकों के लिए जो भी हो सकता है हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। आज सभी दलों की बैठक हुई थी, जॉइंट बैठक, उसके कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? शिकायत है हमें अपने प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के मुखिया जी को। उस सर्वदलीय बैठक में हमारे सारे दलों ने, कोई भी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, उन्होंने सबने भाग लिया। पहले दिन से ये संदेश दिया कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन आज जो हमारी सरकार के मुखिया हैं, यहाँ में शायद कोई मेरी बात को राजनीतिक अर्थ ना निकाले, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश के आज मुखिया हैं, उनको उस बैठक में होना चाहिए था। जबकि वो महाराष्ट्र में जाके रैली को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे के सामने वाले को सजग करके हल्ला मचा के कभी भी दुश्मन से बदला नहीं लिया जा सकता। दुश्मन से बदला उसी दिन रात को ही चाहिए था। किसी भी वजह से अगर नहीं हो पाया तो उन्हें आज सर्वदलीय बैठक में जो निष्कर्ष निकालना था, उन्हें खुद रहना था। एक परिवार के मुखिया का, देश के मुखिया का साथ रहना, अपने परिवार को संगठित करना, उसको समझाना और अपने विचार व्यक्त करना बहुत बड़ा संदेश जाता है, न कि दूसरे लोगों को। अभी बैठक तो हुई है, जो होगा हमें भरोसा है, फिर भी हमारी सरकार है, हमारा देश है, हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, और हमें बदला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। देखिए, सर्वदलीय बैठक हो या ना हो, अब देश की जनता ने ठान लिया है कि हर कीमत पर, हर हालत में अब देश का नागरिक तभी संतुष्ट होगा जब तक के पाकिस्तान को सही सबक नहीं सिखाया जाएगा। किसी और कीमत पे कोई समझौता होने वाला नहीं है। पूरा देश, पूरा समाज, सभी विपक्षी दल सब सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, लेकिन अब कार्यान्वित करने का समय है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट शुड बी फिनिश्ड एट रैंडम अक्रॉस द वर्ल्ड। द मैसेज शुड बी क्लीन दैट only the Pakistan is the root of the terrorism among the world, and this should be stopped immediately. All countries get together and abolish
and finish the Pakistan as soon as possible. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. भारत माता की भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान 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 तेरी पाकिस्तान तेरी पाकिस्तान तेरी पाकिस्तान तू हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा पाकिस्तान तू हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सब्सक्राइब करें।